ये कहानी है सेओजुन की, एक ऐसे लड़के की जो फार्मिंग करके और अपने पेट्स को इवॉल्व करके धीरे धीरे पावरफुल बन जाता है। और हाँ, उन्हें अपना स्पेशल जूस देकर उन्हें मोटा बनाता है, मेरा मतलब है स्ट्रांग बनाता है। अब छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। सब कुछ शुरू हुआ 10 साल पहले, जब दुनिया भर में अचानक एक मिस्टीरियस ब्लैक टावर अपीयर हो गया। ये टावर इतना पावरफुल था कि न्यूक्लियर बॉम्ब भी इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया। कुछ समय बाद लोग टावर के अंदर से बाहर आने लगे और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने लगे। उन्होंने बताया कि वो अचानक एक पोर्टल में खींच लिए गए थे और सीधा टावर के अंदर पहुंच गए। टावर के अंदर एंटर करते ही लोगों को अमेजिंग पावर्स मिलती थीं, और अगर कोई टावर के फ्लोर्स कॉन्कर कर लेता तो उसे मिलते थे ग्रेट रिवॉर्ड्स और मिथिकल आइटम्स। उन्हीं आइटम्स में से एक था गोल्डन टिकट, जिससे ऑर्डिनरी लोग भी टावर में एंटर करके पावर्स गेन कर सकते थे। हमारे हीरो सेओजुन का भी एक बड़ा सपना था, एक दिन गोल्डन टिकट खरीदना और टावर के अंदर एंटर करना। लेकिन एक दिन कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया। सेओजुन अकेला खड़ा था, तभी अचानक उसके पीछे हवा में एक ब्लैक होल अपीयर हो गया। सेओजुन शॉक में उस ब्लैक होल को घूरने लगा। उसका दिल एक्साइटमेंट से तेज धड़क रहा था, शायद उसका सपना पूरा होने वाला था। उसने आंखें बंद कर ली, सोचते हुए कि जैसे दूसरे लोग पोर्टल में खींच लिए गए थे, वैसे ही वो भी अंदर चला जाएगा। लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने धीरे से आंखें खोली। मैं अभी भी यहीं हूं, उसने कंफ्यूज्ड होकर कहा। तभी ब्लैक होल धीरे धीरे श्रिंक होने लगा। नो, मेरा फ्यूचर, सेओजुन डेस्परेशन में चिल्लाया। अपने सपने को छोड़ने के लिए वो बिल्कुल रेडी नहीं था, इसीलिए बिना सोचे समझे वो सीधा ब्लैक होल के अंदर जंप कर गया। अंधेरा छा गया, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे पता नहीं था कि वो कहां पहुंचने वाला है। कुछ देर बाद जब सेओजुन बाहर निकला तो वो बिल्कुल कंफ्यूज्ड और डिसओरिएंटेड था। टावर के फर्स्ट फ्लोर पर नॉर्मली लग्जूरियस शैंडलियर्स और ब्राइट लाइटिंग होनी चाहिए थी, लेकिन ये जगह कुछ और ही थी। ये एक रॉकी केव था और केव का सिर्फ एक ही एग्जिट था, सीलिंग में एक बड़ा सा होल। सेओजुन फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाया, ये क्या है, मैं हूं कहां? अब वो टावर के अंदर तो था, लेकिन कंप्लीटली ट्रैप्ड। उसने पूरा दिन केव से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढा, लेकिन उसकी डिसअपॉइंटमेंट के लिए सिर्फ वही सीलिंग वाला होल ही एग्जिट था, और उस तक पहुंचने के लिए वॉल क्लाइंब करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। अनलेस मैं स्पाइडरमैन हूं, उसने थक कर कहा। तभी उसका फोन अलार्म अचानक बज उठा। वो चौंक गया। अलार्म ने कंफर्म किया कि उसे यहां आए पूरा एक दिन हो चुका था। अब सेओजुन को भूख भी लग रही थी, इसलिए उसने अपनी छोटी सी सप्लाई चेक की। उसके पास था 1 बोतल पानी, 27 चेरी टमेटोज, 10 ग्रीन अनियंस, 7 पंपकिन स्वीट पोटैटोज और एक वॉश्ड एप्पल। उसने डिसाइड किया कि पहले एप्पल खाएगा। एप्पल की स्वीटनेस ने उसे थोड़ी सी रिलीफ दी। फिर उसने कुछ रॉ वेजिटेबल्स भी खाए। सरप्राइजिंगली उनका टेस्ट भी उसे काफी अच्छा लगा। एक स्वीट पोटैटो और 5 चेरी टमेटोज खाने के बाद सेओजुन ने एक ग्रीन अनियन उठाया। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने अनियन का वाइट रूट पार्ट निकालकर केव के उस एरिया में सॉइल में प्लांट कर दिया जहां से सनलाइट आ रही थी। फिर उसने लेफ्ट साइड में 2 स्वीट पोटैटोज प्लांट किए और राइट साइड में चेरी टमेटोज। लेकिन जैसे ही उसने प्लांटिंग खत्म की, जमीन अचानक जोर से हिलने लगी। शॉक वेव उसके बॉडी से गुजरी और सेओजुन पेन से हिल गया। क्या हो रहा है, उसने घबरा कर कहा। तभी उसने देखा कि केव के सीलिंग से आने वाली लाइट ब्लू कलर की हो गई है, और फिर स्काई में एक कोलोसल ब्लैक ड्रैगन अपीयर हुआ। उसकी रॉर पूरी कैवन में गूंज उठी। सेओजुन आंखें फाड़कर उस ड्रैगन को देखने लगा। इतना मैजेस्टिक क्रीचर उसने कभी नहीं देखा था, लेकिन उसका दिमाग इस स्ट्रेंज साइट को प्रोसेस भी नहीं कर पाया और वो बेहोश हो गया। जब सेओजुन की आंख खुली तो वो शॉक में पड़ गया। उसे पता चला कि वो 2 दिन तक अनकॉन्शियस था, लेकिन असली शॉक अभी बाकी था। उसने पीछे मुड़कर देखा और वहां एक बड़ा सा ट्री खड़ा था। व्हाट, ट्री? सेओजुन हैरान रह गया। ये क्या यही ग्रीन अनियन है जो मैंने प्लांट किया था? सिर्फ 2 दिन में इतना बड़ा हो जाना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। उसने जल्दी से बाकी क्रॉप्स चेक किए और उसकी अमेजमेंट और भी बढ़ गई। वहां 52 चेरी टमेटो स्प्राउट्स उग चुके थे। सेओजुन को समझ आने लगा कि टावर के अंदर कोई मिस्टीरियस पावर प्लांट्स को इनसेनली फास्ट ग्रो कर रही है। एक्साइटेड होकर सेओजुन ने जायंट ग्रीन अनियन हार्वेस्ट करना शुरू किया। काफी स्ट्रगल के बाद वो फाइनली उसे निकाल पाया। क्यूरियस होकर उसने एक बाइट ली
और तुरंत अनियन इतना स्पाइसी था कि उसकी आंखों में पानी आ गया और फेस रेड हो गया। वो सीधा पॉन्ड की तरफ भागा और पानी पीकर अपना मुंह ठंडा किया। मैं कभी भी ये चीज रॉ नहीं खाऊंगा, उसने कसम खाई। फिर उसने चेरी टमेटोज खाए ताकि टेस्ट थोड़ा नॉर्मल हो जाए। सेओजुन को टावर के मॉन्स्टर्स के बारे में भी थोड़ा नॉलेज था। YouTube वीडियोस के अकॉर्डिंग 10th फ्लोर पर स्केलेटन्स, 11th पर गॉब्लिन्स, 20th पर ओर्क्स और 31st फ्लोर से स्पाइडर मॉन्स्टर्स मिलते थे। लेकिन ड्रैगन के बारे में, उसके बारे में किसी ने कभी मेंशन नहीं किया था। मैं एग्जैक्टली किस फ्लोर पर हूं, सेओजुन सोचने लगा। तभी अचानक कुछ वाटर ड्रॉप्स उसके फेस पर गिरे। वो तुरंत उठकर बैठ गया। उसने ऊपर देखा, स्काई क्लियर था, लेकिन कुछ बहुत तेज स्पीड से उसकी तरफ आ रहा था। सेओजुन डर गया। उसे लगा कोई मॉन्स्टर अटैक करने आ रहा है। लेकिन जब क्रीचर पास आया तो वो एक क्यूट सा रैबिट निकला जो अपने क्रॉप्स को देखकर लिटरली ड्रूल कर रहा था। सेओजुन हैरान रह गया। रैबिट ने अनियन प्लांट्स की तरफ पॉइंट किया। सेओजुन ने पूछा, क्या तुम्हें ये खाना है? रैबिट ने एक्साइटेडली रिस्पॉन्स किया। सेओजुन ने एक अनियन लीफ तोड़कर रैबिट को दे दिया। रैबिट ने तुरंत उसे खाना शुरू किया और जैसे ही उसने खाया, सेओजुन ने नोटिस किया कि अनियन प्लांट तुरंत वापस ग्रो हो गया। सेओजुन हैरान था, लेकिन तभी रैबिट जोर जोर से कुछ बोलने लगा और सेओजुन को समझ आया कि वो उससे नहीं किसी और को बुला रहा है। उसने केव एंट्रेंस की तरफ देखा। वहां से एक और रैबिट आ रहा था। वो नीचे लैंड हुई और पहले रैबिट को स्ट्रॉ हैट और वाटरिंग कैन दे दिया। दोनों रैबिट्स उसके सामने खड़े हो गए। सेओजुन को लगा शायद ये दोनों रिलेटेड है। उसने पूछा, तुम दोनों मैरिड हो क्या? रैबिट्स ने कंफर्म कर दिया। अगले दिन सेओजुन देखता है कि रैबिट्स खुशी खुशी फार्मिंग कर रहे हैं। कल जब रैबिट्स ने अपना इंट्रोडक्शन दिया था तो उन्होंने सेओजुन से रिक्वेस्ट की थी कि वो केव में रहना चाहते हैं। वो इतने क्यूट लग रहे थे कि सेओजुन को लगा वो क्यूटनेस ओवरडोज से मर जाएगा। इसलिए उसने उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, लेकिन एक कंडीशन के साथ। यहां फ्री में नहीं रह सकते, उसने कहा। अगर तुम फार्मिंग में हेल्प करोगे तभी रह सकते हो। उसने सोचा रैबिट्स मना कर देंगे, लेकिन उसके बदले दोनों उस पर जंप करके कडल करने लगे। अब सेओजुन एक साइड बैठकर रैबिट्स को काम करते देख रहा था। उसे लग रहा था कि रैबिट्स अपनी क्यूटनेस से उसे कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन वो फिर भी उन्हें रहने दे रहा था। सेओजुन ने नोटिस किया कि रैबिट्स जो टूल्स यूज कर रहे थे वो स्पेशल आइटम्स लग रहे थे। हस्बैंड रैबिट के पास एक वाटरिंग कैन थी जिससे एंडलेस वाटर निकल रहा था, और वाइफ रैबिट के पास शायद एक मैजिक पॉकेट था जिसमें फार्मिंग के सारे टूल्स आ जाते थे। सेओजुन जेलस हो गया। काश मेरे पास भी ऐसा आइटम होता। थोड़ी देर बाद रैबिट्स हार्वेस्टिंग कंप्लीट करके एक्साइटेडली सेओजुन को ग्रीन अनियंस दिखाते हैं। सेओजुन उन्हें कहता है कि अनियंस को ड्राई कर दो, लेकिन रैबिट्स उसकी तरफ इम्पेशेंट नजर से देख रहे थे। सेओजुन समझ गया कि वो क्या पूछ रहे हैं। टेस्ट पास कर लिया तुमने, अब तुम यहां रह सकते हो। रैबिट्स खुशी से जंप करने लगे। फिर वो केव के एक कॉर्नर में भाग गए। वाइफ रैबिट ने हस्बैंड को शवल दिया और हस्बैंड रैबिट ने डिगिंग स्टार्ट कर दी। कुछ ही टाइम में उसने अपने लिए छोटा सा घर बना लिया। वाइफ रैबिट ने डोर पर एक फ्लोरल रीथ लगाया और हस्बैंड को अंदर आने को बोला, लेकिन हस्बैंड इतना थक गया था कि मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। सेओजुन ने उसकी तारीफ की। हस्बैंड रैबिट ने थम्स अप दिया, लेकिन तभी वाइफ रैबिट ने उसके शोल्डर पर हाथ रखा और शर्माते हुए डोर की तरफ पॉइंट किया। हस्बैंड टेरिफाइड हो गया और फिर वाइफ रैबिट उसे घर के अंदर घसीट कर ले गई, कुछ रोमांटिक टाइम के लिए। बाहर से साउंड्स आ रहे थे और सेओजुन अंदर ही अंदर जेलस हो रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद वो वापस अपनी जगह आ गया। पहले केव में अकेला रहना बोरिंग था, उसने सोचा। अब कम से कम कोई तो है। वो अनियन लीव्स के बने बेड पर लेट गया